नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल-फ़ताह अदीब की जानिब से आज का जो हमारा टॉपिक और मौजू आपके लिए है वो दर्द मैदा है। आम तौर पर इसको अल्सर से भी ताबीर करते हैं, यानी मैदे के ज़ख़म से भी इसको ताबीर करते हैं। मैदे के मकाम पर यानी कूड़े के मकाम पर शदीद किस्म का एक दर्द होता है, खाने से पहले और कभी खाने के बाद भी वो फारा रहता है, गैस होती है। तो तफसीली बयान में जाने से पहले आपको इसमें बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें बतलाएंगे। हम मर्ज़ की तारीफ़ बतलाएंगे कि मैदे के दर्द की जो तारीफ़ है, इस बीमारी की जो तारीफ़ है वो, और नंबर 2 आपको बताएंगे कि दर्द मैदा के असबाब वजूहात, यानी किन असबाब वजूहात की बिना पर मैदे का दर्द होता है। और नंबर 3 आपको सिम्टम्स में अलामात में बतलाएंगे कि दर्द मैदा की क्या अलामात हो सकती है। और नंबर 5 में आपको इलाज बतलाएंगे। नाज़रीन कराम, आपसे तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हम आपको फ़राहम कर सकें। तो अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। नंबर 1 आपको बताना है कि तारीफ़ मर्ज़। मैदे का जो दर्द है, आम तौर पर इसको मैदे के दर्द से भी ताबीर किया जाता है और इसको अल्सर भी कहते हैं। अल्सर ये ज़ख़म को भी कहते हैं, यानी मैदे के ज़ख़म को भी बोलते हैं। और इसके अलावा स्टमक अल्सर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको दर्द मैदा कहते हैं, वजउल मैदा भी कहते हैं, यानी वज अरबी से माखूज़ है और मैदा यानी मैदे का दर्द। और वजउल फ़वाद भी इसको कहते हैं। वजउल फ़वाद इसलिए कहते हैं इसको कि चूँकि बाज़े लोग और हुक्मा भी इस एतबार से कि वो फ़र्क नहीं कर पाते कि आया ये मैदे का दर्द है या दिल का दर्द है, तो इस वजह से वजुल फ़वाद भी कहते हैं, यानी वज दर्द और फ़वाद दिल, यानी दिल का दर्द। तो लोग इसको फ़र्क करने में कासिर रहते हैं, इस वजह से इसको यानी दर्द दिल यानी वजुल फ़वाद भी कहते हैं। और इसके अलावा दर्द शकम से भी इसको ताबीर करते हैं, यानी पेट का दर्द, इससे भी ताबीर करते हैं। और इसके अलावा हमारा डॉक्टरी एतबार से इसको कार्डियलिजिया बोलते हैं और गैस्ट्रेलिजिया बोलते हैं। और दूसरे नंबर में आपको असबाब और वजूहात की ज़िमन में जो हमने आपको बताना है, इसके जो असबाब वजूहात है, इसको अगर हम मुख्तसर बयान करें तो आम तौर पर ये नाजुक मिजाज लोगों को बीमारी ज़्यादा होती है और आम तौर पर ये जो मैदे का दर्द होता है ये बदहज़मी के सबब या कब्ज़ के सबब होता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी और इसके अलावा फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च मसाला जात वाली अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करना, और इसके अलावा नफ़ा हो गई, और इसके अलावा मैदे का वरम हो गया और मैदे की कमज़ोरी हो गई। और भी इसके अलावा इसके असबाब और वजूहात में ये कुछ चीज़ें भी शामिल है, यानी संग गुर्दा यानी गुर्दे की जो पथरियाँ या जो हुसात वो भी इस में अहम रोल प्ले करती हैं इस दर्द में, मैदे के दर्द में, यानी संग गुर्दा भी इसका ज़िम्मेदार है। और इसके अलावा समीयत यानी मलेरिया का जो जहरीला एक असर होता है, यानी जब मलेरिया का बुखार पराना हो जाता है जिस्म में, तो इसके जहर की सिमत से भी ये चीज़ यानी मैदे का दर्द उभरता है। और इसके अलावा नक़रस जो कि जोड़ों की ख़ास बीमारी है, जिन लोगों को नक़रस, घंटिया या वजुल मफासिल जैसी बीमारियां हैं तो उनको भी आम तौर पर वजुल फ़वाद यानी ये मैदे के दर्द की प्रॉब्लम रहती है। और आम तौर पर तो इसके लिए डॉक्टरी एतबार से लोग
अरसा दराज तक राइजेक वगैरह इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ओमेगा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कैप्सूल्स की शक्ल में दवाइयाँ आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है और गैविस्कुन सिरप, इस तरह की कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका कमा हक़ का जो बीमारी का इलाज है, बुनियादी इलाज है, वो प्लेटफार्म हमें इससे हासिल नहीं होती। वजह यही है कि जैसे आम तौर पर पेन किलर दवाइयाँ यानी वक्ती तौर पर हमारी सिम्टम्स अलामात को दबा देती हैं, दर्द को दबा देती हैं, जो बेसिक बुनियादी तौर पर इलाज होना होता है वो नहीं होता उनसे। तो ठीक ये राइजिक, ओमेगा या ये जो गैविस्कुन सिरप्स वगैरह है, ये भी दवाइयाँ वही रोल प्ले करती हैं यानी वक्ती तौर पर। और यही वजह है कि मुस्तकिल तौर पर जो पेशेंट यानी जो मैदे के बीमार लोग हैं, मैदे के दर्द में मुब्तला लोग हैं, वो अरसा दराज तक रोज़ाना सुबह मामूल से वो एक आध कैप्सूल लेते हैं और खाने के बाद गैविस्कुन सिरप वगैरह इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। अब नंबर 3 में हम आपको अलामात में बतलाएंगे। अलामात इस बीमारी की यानी मैदे की दर्द की अलामात ये होती है कि इसमें नफख यानी गैस होती है, फूक होती है और कराकर एक ख़ास नाम है। यानी मैदे में जब आप ऐसे पेट को अपने अंदर सुखेड़ते हैं और बाहर फैलाते हैं तो ऐसे कर की सी आवाज़ आती है। आमतौर पर हकामा इसको खुश्की और गर्मी से भी ताबीर करते हैं। तो कर की आवाज़ मैदे से आती है और जलन भी होती है। इसके अलावा यानी सीने में जलन होती है। कूड़ी यानी मैदे के मकाम पर यानी ये 2 महराब के दरमियान में यहाँ एक ख़ास शदीद किस्म का दर्द होता है। कभी तो खाने भूख की हालत में ये दर्द होता है और कभी खाने के बाद भी ये दर्द हो सकती है। और इसके अलावा दबाने से कदरे जो पेशेंट होता है वो राहत फील करता है यानी आराम उसको महसूस होता है। यानी इस दर्द के वक़्त जब वो मैदे के मकाम पर दबाव डालता है तो उसे कदरे तखफीफ होती है, सुकून होता है। और इसके अलावा तुश डकारें आती हैं और शिद्दत मर्ज़ में जी मतलाना यानी किसी कैफियत हो जाना, इस तरह की कुछ सिम्टम्स अलामात इस बीमारी की ज़ाहिर होती हैं। और कभी शदीद मर्ज़ में कै तक की भी नौबत आ जाती है यानी कै भी हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, ये कुछ अलामात और वजूहात थी इस बीमारी की। और मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हर दूसरे से तीसरा आदमी मैदे की बीमारियों में मुब्तला है। और चूँकि हमारी ग़िज़ाएँ, हमारे गिरदोपेश का माहौल, हमारी उठक बैठक, ये सारी चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ज़ाहिर बात है, ना तो उस तौर पर हमारी ग़िज़ाएँ खालिस है और ना उस तौर पर हम मतलब कि हसास मिजाज लोग बन चुके हुए हैं और नरम मिजाज जिसको आप कह लें। तो इन सब असबाब की बुनियाद पर ये बीमारी लाहक होती है। अब इलाज की तरफ नंबर 5 आपको इसका इलाज बतलाते हैं। इलाज बतलाने से पहले मैं इतना फिर कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने सालों साल आपने काफ़ी सारे ये राइज़ेक, ओमेगा वगैरह बड़ी बड़ी दवाइयाँ आपने खाई होंगी। लेकिन बाखुदा कि मैं जो आपको इस हवाले से अभी नुस्खा शेयर करने लगा हूँ, नुस्खा बतलाने लगा हूँ, ये मेरे सीने का राज है और बथेरों पर ये मेरा मुजरब और आजमूदा नुस्खा है। बथेरों को इनको लोगों को फ़ायदा हुआ है उसको और मुस्तकिल तौर पर लोगों को इससे आराम हुआ है। लेकिन चूँकि मैं बतौर अमीन के हैसियत से कि मैं आपको बतलाऊँ ये नुस्खा, जिस तरह मैंने आपको बीमारी की तारीफ़ बतलाई है और इसके अलावा आपको इसके अलामात वजूहात बताए हैं, तो इसी तौर पर मैं समझता हूँ कि इलाज बतलाना भी मेरे लिए इस तरह कमा हक़ा तौर पर आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो नाज़रीन कराम, आप कलम और कागज़ ले लें। ये कुछ एक चंद चीज़ें हैं और आपकी इंतहाई कीमती दवाई बन रही है और कोड़ियों के भाव। आप दवाई को नोट फरमा लें अपने पास। नंबर 1, आपने किसी पंसार स्टोर के अच्छे पंसार स्टोर पर चले जाएं, वहाँ से आपने सौंफ और नंबर 2 सौंठ और नंबर 3 अजवैन और नंबर 4 काली मिर्च और फिलफिल दराज, पुदीना खुश्क, सुहागा खाम, और सुहागा खाम ही आपको मिलेगा।
और इस नुस्खे में हमारा इस्तेमाल भी ख़ाम हालत में सुहागा होना है, बोरेक जिसको बोलते हैं, बोरेक्स जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा आपने नमक सोंचल, वो पंसार को आप कह देंगे वो समझ लेगा इसको, और नमक ताम यानी खाने वाला आम नमक, सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को आपने 2.5 तोला की मिकदार में लेना है। पंसार को आप कहेंगे वो 2.5 तोले की मिकदार में ये सब चीज़ें आपको बना देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सौंफ, नंबर 2 सौंठ, नंबर 3 अजवैन, नंबर 4 काली मिर्च, नंबर 5 फिलफिल दराज, नंबर 6 पुदीना खुश्क, नंबर 7 सुहागा ख़ाम हालत में, यानी जिस जो बजू आपको पंसार स्टोर से मिलेगा उसी शक्ल में, उसी कैफियत में ये सुहागा आपको कारामद है। तो नंबर 8 में सोंचल नमक, और नंबर 9 नमक ताम यानी आम तौर पर जो हमारा घरों में इस्तेमाल होने वाला लाहौरी नमक। इन सब 9 दवाओं को आपने 2.5 तोला की मिकदार में लेना है। और अगले मरहले में आपने ये करना है कि दारचीनी तकरीबन 1.25 तोला आपने ले लेना है, दारचीनी 1.25 तोला, और इसके अलावा नौशादर फली 5 तोला। और ये 2 दवाइयाँ आप पिछले मानदा जो आपकी दवाइयाँ हैं, 9 दवाइयाँ या 8 दवाइयाँ, आप उसमें इसको ऐड कर दें और सबका पाउडर आप बना लें, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, इसको सफ़ूफ फॉर्म में ले आएँ। ये करने के बाद अब इस दवाई को आपकी मुकम्मल बेहतरीन दवाई तैयार हो चुकी हुई है, और मैदे के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, गर्ज़े के गुर्दे की पथरियों के लिए भी, और गैस्ट्रिक तेज़ाबियत के लिए, मैदे के दर्द के लिए, और जी का मतलाना, और इस तरह की जितने भी आवारजाजात हैं, इनके लिए आप तरियाक़ के तौर पर इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 दफ़ा आपने, यानी जिनको अल्सर प्रॉब्लम है मैदे की, तो सिर्फ 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है। यानी खाने के बाद आपने सिर्फ 4 रत्ती से 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम यानी तकरीबन 1.5 चुटकी की मिकदार में आप पानी के साथ फाँक लें, और ये खाने के बाद आप लेना है। तो 3 से 4-5 दिन आप इस तरतीब से इस्तेमाल करें। मज़ीद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको अफाका होगा इससे, और जैसे ही तबीयत में आपके सुधार दवा के खाने से आता रहे, जो आप इसकी मकदार घटाते जाएं, यानी 5-6 हफ्ता या 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप दिन में 1 दफ़ा इसकी खुराक लेने पर आ जाएं, और इस तरह मज़ीद 15 दिन आप इस्तेमाल करें तो इस दवाई को छोड़ दें। जब कभी आपको फील हो कि जी मुझे मैदे का दर्द है, तो तब आप इसको इस्तेमाल करें, यानी 1 माशे 1.5 चुटकी की मिकदार में पानी के साथ। और इसके अलावा ख़ुसूसियत के साथ मैं ये भी इस दवा के साथ इसका हक़ समझता हूँ, इस दवा का हक़ समझता हूँ कि इस दवा के इस्तेमाल के दौरानिए में और इस बीमारी से मुतासरा अफराद को इन चीज़ों का इल्तिज़ाम लाजमी तौर पर करना होगा, यानी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला जात वाली चीज़ों से बचे और कब्ज़ की कैफियत भी ना होने दे। इसके अलावा तंबाकू नोशी और फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सब चीज़ों से जिस हद तक हो सके अपने आप को बचाए, ठीक है। तो और बिल्कुल खाली पेट भी ना रहे, और जब कभी भूख लगे थोड़ा बहुत खा लें, और एक वक्त में बिल्कुल पेट भर के भी ना खाएं। तो खाने के तकरीबन आधे से पौना घंटा बाद तक बिल्कुल पानी ना लें, बिल्कुल पानी ना लें। तो ये कुछ आप इंशाल्लाह चीज़ें आप फॉलो करें इंशाल्लाह, और ये दवाई बनाएं, ये कुछ परहेज़ वगैरह करें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में अल्सर जैसी गंदी बीमारी आपकी इससे जान छूट जाएगी मुस्तकिल तौर पर। तो नाज़रीन किराम, आज की ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ हम आपको फ़राहम कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।